प्रिय छात्रों, कला संकाय सिकंदराबाद और हरिद्वार जो हमारा सेंटर है, आज मैं आपको आईजीडी बॉम्बे के चौथा पेपर प्लान जो पार्ट 2 में आता है उसका प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो मैं छात्रों, जो आज ये प्रश्न है उसे मैं आपको ऐसे तरीके से समझाना चाहता हूं तो आप सरलता पूर्वक उसे समझ जाएं। और जो अक्सर मैंने देखा छात्र बनाते हैं उन्हें पता नहीं होता क्या है, जब आप उसका बेसिक ज्ञान आज आपको हो जाएगा तो आपका भी मन प्रसन्न होगा और अंदर से आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। हाँ जी, ये प्रश्न हम पर पूरी तरीके से बनाना आता है। और ये अक्सर छात्र इधर उधर से सीख लेते हैं और उन्हें वो गलत टीचर लोग भी उन्हें या आपस में किताबों से पढ़कर वो गलत कर देते हैं। तो आज से आप इसका भली प्रकार से नियम समझ जाएंगे। देखो, कोई भी वस्तु है, ज्यादातर इनके प्लान आते हैं, जैसे ये है वर्गाकार, ये सूची स्तंभ है। जो याद रखना, जो नीचे से चकोर होता है उसे कहते हैं सूची स्तंभ, और जो नीचे से गोल होता है उसे कहते हैं शंकु। तो इनका प्लान बनाना सिखाएंगे और इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो, ये वर्गाकार वस्तु है, ये जमीन पर रखी हुई है। इसे दो रूपों में इसका प्रकाश डाला जाता है, वो आज मैं आपको करा रहा हूं। तो पहला प्रश्न है जो कई बार पेपरों में आ चुका है, उस वर्गाकार ठोस प्रिज्म का अनुविक्षेप और उत्विक्षेप बनाइए, खींचिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो देखो, ये जो है वर्गाकार वस्तु है, इसकी जो चौड़ाई और लंबाई तो 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो इसे कहते हैं इसका प्लान बनाना। प्लान दो रूपों में बनाया जाता है, मैंने कुछ शॉर्टकट में नियम लिखवा दिए। पहला नियम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वस्तु जमीन पर रखी हुई है तो हम इसे ऊपर से प्रकाश डालेंगे टॉर्च के द्वारा, तो जो रोशनी इस पर आएगी और नीचे जमीन में क्या बनेगा, परछाई बन जाएगी। नीचे जो परछाई जमीन में बन जाएगी वही परछाई का चित्र हमें बनाना है। दूसरे नंबर पे फिर हम सामने से प्रकाश डालेंगे, जिसकी परछाई कहां चली जाएगी, दीवार पर। तो जो दीवार पर परछाई जाएगी उसका चित्र बनाना है। दो नियम हो गए। तीसरा नियम है, जिस पर उजाला जाएगा, जिन बिंदुओं पर, माना इसका नाम मैंने ए बी सी डी रख दिया है, ऊपर से टॉर्च की रोशनी गिरी तो जिन पर उजाला जा रहा है उन्हें लिखेंगे बाहर की ओर उन बिंदुओं के नाम, और जो उसके नीचे दबे हुए जिन पर प्रकाश डायरेक्ट नहीं जा रहा उन्हें लिखेंगे कोष्टक में अंदर की ओर। तो इस वाले सवाल को मैं करा रहा हूं। और देखो, इसके मैंने कर दिया, एक वर्गाकार है, एक दंड गोल है जो गोल होता है, एक दंड गोल होता है, एक सूची स्तंभ जो नीचे से चकोर होता है और ऊपर चोंच मिली रहती है, और एक नीचे से जो गोल होता है और ऊपर नोक मिली रहती है, तो उसे कह देते हैं हम वर्गाकार शंकु। और देखो, यह है दंड गोल। तो इनके प्लान बनाने में आपको सिखाऊंगा और सरलता से आप इसे समझ जाएंगे। ये आईजीडी बॉम्बे में आपका एक सवाल आएगा और ये 30 नंबर का होगा। जिन लोगों पर कोण वगैरह नहीं बन पाते वो इस सवाल को भली प्रकार से कर देंगे। इसका जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण वो है, वो अंक सही डलने चाहिए, नाम सही डलने चाहिए। तो हमें जो ये वाला पहला सवाल मैं करा रहा हूं, ये है, एक वर्गाकार ठोस प्रिज्म का अनुविक्षेप और उद्विक्षेप बनाइए, जिसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करेंगे, पहले कागज को दो भागों में बांट लेंगे, डॉट डॉट 10 सेंटीमीटर रेखा खींच देंगे। 10 सेंटीमीटर हमने रेखा खींच दी। आधा सेंटीमीटर का, देखो बात पकड़ना, आधा सेंटीमीटर का गैप करके हमने दूसरी रेखा खींच दी और इसका नाम रखा हमने W, और इसका नाम रखा X, इसका नाम रखा हमने Y, और इसका नाम रखा हमने Z, और 5 पर आधे पर निशान लगा लिया, क्योंकि बीच कला के स्टूडेंट है तो बीचा बीच में सवाल बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे इसका हम रब बना लेंगे। देखो, इसका हमने रब बना लिया, ये रहा। ये हमने इसका प्रिज्म का रब बना लिया, ये बना लिया, और इसका नाम रख दिया, सबसे ऊपर नाम ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी, और इसका नाम रखा डी। और देखो, ये नाम रख दिया हमने ए बी सी डी, और ए के नीचे हम क्या नाम रखेंगे, ए डैश। ए डैश नाम रख देंगे इसका, ए डैश। डैश का मतलब एक ऊपर डंडा सा लगा दिया। और बी के नीचे जो पीछे आ रहा है, बी के नीचे रख देंगे नाम बी डैश, और सी के नीचे रख देंगे सी डैश, और डी के नीचे रख देंगे इसका नाम डी डैश। ये हमने रख दिया। देखो, एक बार समझ लो, इसका नाम रख दिया ए, और नीचे का नाम रख दिया ए। देखो, इसका नाम रख दिया ए, और इसका नाम रख दिया हमने ए डैश, और बी के नीचे रख दिया बी, और बी के नीचे रख दिया बी डैश।
सी के नीचे रख दिया सी डैश और डी के नीचे रख दिया डी डैश, ये हमने बना लिया। सबसे पहले जो हम इस पर ऊपर से प्रकाश गिरेंगे, तो जब हम ऊपर से प्रकाश गिरेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो बिंदु है हमारा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा हमारा प्रकाश, टॉर्च की रोशनी इस पर आ जाएगी। टॉर्च की रोशनी हमारी इस बिंदु इतने हिस्से पर आई, तो ये परछाई भी देखो यही बनेगी नीचे। कैसी परछाई बनेगी? चकोर। तो नीचे वाले को तो हमने मान लिया जमीन, क्या मान लिया? जमीन मान लिया है, जिसे अनुविक्षेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुविक्षेप। अनुविक्षेप, इसे अनुविक्षेप कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं उदछेद। उदछेद, उदविक्षेप, विक्षेप माने परछाई और उद माने दीवार की, और जमीन की अनुविक्षेप। इसे एलिवेशन भी कह देते हैं और इसे इंग्लिश में प्लान कह देते हैं। तो ये नीचे का कागज को दो भागों में बांट लिया। नीचे का कागज हमारा जमीन है और ऊपर का हिस्सा हमने मान लिया दीवार। तो जब हमने ऊपर से, सबसे पहले ऊपर से टॉर्च की रोशनी घेरी, तो हमारी ये नीचे चकोर बन गया 3x3 का, क्योंकि भुजा कितनी बताई है इसकी? 3 बताई है। ये 3x3 का हमारा चकोर परछाई चली गई, उस परछाई का हमने चित्र बना लिया। ये बात मेरे सभी स्टूडेंटों को भली प्रकार समझ में आ गई होगी। देखो, जब हमने ऊपर से टॉर्च की इस पर रोशनी घेरी तो नीचे परछाई यही चली गई। अब इसे दूसरे रूप से समझो। अगर आप घड़ा रखा है जमीन में और घड़े पर आप टॉर्च की रोशनी घेरोगे ऊपर से, तो नीचे जमीन में कैसी परछाई चली जाएगी? गोल, गोल बन जाएगा। जो घड़े का पैंदा वो नहीं, जो घड़े का बाहरी हिस्सा उसकी परछाई चली जाएगी। और जब आप सामने से टॉर्च पर रोशनी घेरोगे घड़े पर, तो पूरा घड़ा बन जाएगा दीवार पर। यही प्लान बनाना होता है। तो ये हमारा बन गया। तो देखो, इस पर रोशनी चली गई है, आप भली प्रकार देख रहे हो। तो देखो, इसका नाम है ए और इसका नाम आ गया बी, और देखो इसका नाम यहां पे भी उजाला जा रहा है। ये हमारा कोना सी और ये हमारा कोना हो गया डी। तो देखो ये बन गया। अब ए के नीचे क्या आ रहा है? देखो, ए के नीचे कौन सा पॉइंट ऐसा है जो दुबका हुआ है? ए के नीचे पॉइंट है ए डैश, तो इसे हम कोष्टक में लिख देंगे ए डैश। और देखो बी के नीचे क्या आ रहा है? देखो बी के नीचे पीछे आ रहा है बी डैश, इसे हम कोष्टक में लिख देंगे बी डैश। और सी के नीचे क्या आ रहा है? सी डैश, सी डैश। और डी के नीचे क्या है जो पॉइंट छिपा हुआ है? डी के नीचे डी डैश। ये हमने कर दिया। ये हमारा जमीन का आधा प्रश्न 15 नंबर का हो गया। अब हम क्या करेंगे? ए वाले डैश को ऊपर तक ले जाएंगे, दीवार तक, जो दीवार जहां से शुरू हो रही है उस तक ले जाएंगे सारे पॉइंटों को। और देखो इसका भी लेकर जाएंगे, लेकिन इसका छिपा हुआ है तो दिखाई नहीं देगा। डी को भी लेकर जाएंगे, ये मान लो आप, ये चला गया। अब इसकी ऊंचाई कितनी बता रहा? 5। तो देखो ये वाले हिस्से पर पहले टॉर्च का प्रकाश पड़ेगा। देखो इस पर, इस वाले हिस्से पर, ये सामने का ये हिस्सा है, इस वाले हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा। तो अब ये कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां से देखो, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये नाप जो करेंगे ना 5, ये दीवार से नापनी है, ऊपर से, नीचे से नहीं। ये 5 सेंटीमीटर हम रेखा खड़ी कर देंगे, ये रहा। और ये हमारी परछाई देखो यही जाएगी। जैसे ये वाली परछाई हमारी दीवार पर चली गई, तो अब देखो नाम देखो, उजाला किस पे जा रहा है? सी पर जा रहा है उजाला, ये रहा सी। और देखो डी पर उजाला जा रहा है, डी। और देखो सी डैश पे जा रहा है उजाला, ये बाहर की तरफ लिख दिया। और देखो डी डैश पे जा रहा है उजाला, तो ये भी बाहर की ओर लिख दिया। अब देखेंगे सी के पीछे कौन छिपा हुआ है? देखो सी के पीछे ए छिपा हुआ है, तो ए हम कोष्टक में लिख देंगे ए। और देखो डी के पीछे कौन छिपा हुआ है? बी, बी हम कोष्टक में लिख देंगे। और देखो सी डैश के पीछे कौन छिपा हुआ है? ए डैश, ए डैश हम कोष्टक में लिख देंगे। और देखो डी डैश के पीछे कौन छिपा हुआ है? बी डैश, ये बी डैश हम कोष्टक में लिख देंगे। और यहां लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये हमारा वर्क का प्लान बन गया पूरी तरीके से, और ये सही हो गया। समझ लो, पहले हमने कागज को 2 भागों में बांट लिया। नीचे वाले को हमने माना जमीन, अनुविक्षेप, ऊपर वाले हिस्से को माना उद्विक्षेप। उद्विक्षेप संस्कृत का शब्द है, उद्विक्षेप का मतलब दीवार, और अनु का मतलब है जमीन, विक्षेप माने परछाई। जो परछाई पड़ती है उस परछाई का चित्र बनाना होता है। सबसे पहले हम ऊपर से प्रकाश गिरते हैं, जिसकी परछाई जमीन पर जाती है। उसके बाद में हम परछाई, प्रकाश सामने से गिरते हैं, जिसकी परछाई दीवार पर जाती है। इसकी दीवार पर जाती है और इसकी जमीन पर जाती है, जमीन पर जाती है। और जिन बिंदुओं पर प्रकाश डायरेक्ट आ रहा होता है वो बाहर की ओर लिखे जाते हैं, और जो बिंदु छिपे हुए होते हैं वो अंदर की ओर लिखे जाते हैं। इसे कहते हैं प्लान।
ये आईजीडी में भी आता है और इंटर के प्रावधिक कला में भी ये बराबर हर साल प्रश्न आता है और स्टूडेंट 75% गलत कर आते हैं, और जबकि बहुत आसान है, इससे आपको भली प्रकार से कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो आप इसे जो नहीं भली प्रकार से इसे कर सकते हैं। अब दूसरा दोबारा से, प्रिय छात्रों, अब मैं आपको इसका दूसरा सवाल कराने जा रहा हूं। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक वर्गाकार, वर्गाकार किसे कहते हैं? जिसकी चार भुजा बराबर हो, नीचे से चकोर हो। एक वर्गाकार सूची स्तंभ, सूची स्तंभ कहते हैं जिसके नीचे से चकोर हो और ऊपर जाकर सारे बिंदु एक जगह मिल जाए, जो पिरामिड जैसा बने, का अनुविक्षेप, अनुविक्षेप मतलब अनु माने जमीन, विक्षेप माने जमीन की परछाई, उद्विक्षेप जो दीवार की परछाई बनाओ जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। तो देखो, जैसे मैंने पहले सवाल में बताया था वैसे में इसमें करना है। हमने एक कागज को दो भागों में बांट लेंगे, दो भागों में बांट लिया, आधा सेंटीमीटर का गैप करेंगे इस रेखा में और इसका नाम लिख देंगे, इस रेखा का नाम WX Y और ये Z। तो देखो WX Y Z मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो प्लान बनते हैं, अभी तो इसमें बहुत कम वाले मैं आपको बता रहा हूं, आगे चल के ऐसे भी प्लान है जिसमें बहुत बहुत अक्षर X A से लेकर Y W तक आ जाते हैं। तो एक अक्षर डबल ना हो जाए तो सवाल गलत हो जाएगा। इसमें जो नंबर मिलते हैं इन अंकों के मिलते हैं, इसलिए हमने सबसे लास्ट के नंबर ले लिए। कागज को दो भागों में बांट दिया, नीचे बनेगा प्लान, नीचे बनता है प्लान जमीन में, और ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है इसमें बनेगा एलिवेशन, एलिवेशन बनेगा, मतलब दीवार है ये। तो हमारा जो दूसरा सवाल है सूची स्तंभ का है, ये रहा, ये हमारा सवाल है। देखिए ये नीचे से ये जमीन पर रखा हुआ है, इसे जमीन पर रखा हुआ है और ऊपर जाकर सारे बिंदु मिल गए। तो पहले मैं इसका रब बना लूंगा, इसका रब जरूर, आप रब जरूर बनाना, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आपने ये रब बना लिया, देखो इसका पेपर में भी आप बना सकते हो, तो टीचर इससे खुश होगा कि हाँ भाई इस लड़के ने वास्तव में काम सही करा है। ए और ये नाम रख दिया बी और ये नाम रख दिया सी और ये नाम रख दिया डी और इसका नाम रख दिया ऊपर पी। और देखो ये 4-4 सेंटीमीटर है, 4-4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी है, कितनी ऊंचाई है? ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये हमने रब बना लिया। अब देखिए, सबसे पहले तुम्हें याद रखना जो मैंने पहले बताया था, सबसे पहले टॉर्च की रोशनी ऊपर से घेरेंगे, और बिल्कुल जब टॉर्च की रोशनी इस प्रकार से ऊपर से जाएगी तो देखो ऊपर से देखने पर ये भी कोना दिखाई दे रहा है, ये भी कोना दिखाई दे रहा है, ये भी कोना, ये भी कोना और ये भी कोना, पांचों कोने हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब देखो ये भी, ये भी और ये भी, ये भी। और परछाई कैसी बनेगी? जब ऊपर से गिरेंगे तो इसकी परछाई चकोर बनेगी। तो हमने जमीन में बीचा बीच में 10 के बीचा बीच में 5 पे निशान लगा लिया, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर रेखा खींच दी, और ये हमने चकोर, हमारी परछाई चली गई तो हमने चकोर ही बना दिया। और देखो ये बनने के बाद इसे फिर डॉट डॉट हमने मिला दिया, कोने को, कोने को डॉट डॉट, सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, और ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद अब देखो इसका नाम ए पर उजाला जा रहा है, हमने ए लिख दिया, बी पर उजाला जा रहा है, बी लिख दिया, सी पर प्रकाश जा रहा है, सी लिख दिया, डी पर प्रकाश जा रहा है, डी लिख दिया। देखो ये जो रखा हुआ था ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, सब पर उजाला जा रहा है, और पी पर भी जा रहा है, पी भी लिख दिया, यहां लिख दिया नाम पी। ये हमारा नीचे का सवाल बन गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, पहले ए को दीवार तक डॉट डॉट ले जाएंगे, ये ले गए, बी को भी डॉट डॉट ले जाएंगे, और देखो सी को भी इस पर चलाते हुए डॉट, लेकिन दिखाई नहीं देने का है, लेकिन हम ले गए, डी को भी ऊपर ले जाएंगे इसी पर, ये रहा। अब ऊंचाई कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। बीच में हम 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, 7 सेंटीमीटर रेखा खींच दी और इसका नाम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा जो प्रकाश जाएगा सामने से, तो देखो इस पर जाएगा, ये जो बिंदु है, देखो जब सामने से हमने टॉर्च की इस पर रोशनी डालेंगे, देखो सामने से इस पर टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो तुम देखो सामने इसकी परछाई तिकोनी बनेगी। जब मोबाइल की लाइट जलाना, वो लाइट बनी जरा वैसी में, देखो सामने से टॉर्च की रोशनी मारेंगे तो ये तिकोना ही बनेगा। देखो ये रहा, देखो तिकोना बनना है, देखो ये बनना है ना तिकोना, देख रहा होगा बोर्ड पे आपको। ये दीवार पे इधर देखिए,
ये तिकोना बनना है, देखो तो तिकोनी परछाई जा रही है, देख लो ये जा रही, दिख रही है बोर्ड में, ये तिकोनी परछाई गई है, तो ये तिकोनी परछाई हमारी बनेगी। तो हमने इसे तिकोनी परछाई 7 सेंटीमीटर ऊंचा कर दिया और देखो ये इससे मिला दिया और ये हमने इससे मिला दिया और नीचे की रेखा मिला दी, ये रहा। अब हम देखेंगे प्रकाश हमारा किस पे जा रहा है, पी को टच कर रहा है, देखो ये रहा पी है, ये पी को टच कर रहा है प्रकाश, ये पूरा हिस्से पे हमारा उजाला जा रहा है सामने टॉर्च की रोशनी पी, तो देखो पी का नाम लिख दिया हमने, और सी पर हमारा उजाला जा रहा है तो सी लिख दिया, और देखो डी पे उजाला जा रहा है डी लिख दिया। अब हम ये देखेंगे पी, ये जो पी है, पी के पीछे कोई बिंदु तो नहीं है, देखो पी के पीछे कोई बिंदु नहीं है, इस पी के पीछे क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लिखना। अच्छा सी के पीछे कौन आ रहा है, सी, ये जो सी है देखो ये रहा, देखो सी, ये सी है, सी के पीछे पॉइंट छिपा हुआ है और डी के पीछे भी छिपा हुआ है, तो सी के पीछे कौन छिपा हुआ है, आप देख रहे हो सी के पीछे ए छिपा हुआ है, तो हमने ए अंदर कोष्टक में लिख दिया, ये रहा। और देखो डी के पीछे कौन छिपा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो बी को भी हमने कोष्टक में लिख दिया। ये हमारा सवाल शंकु का सूची स्तंभ बन गया। सूची स्तंभ में याद रखना, आप अपने रफ पे लिख लो, सूची स्तंभ में नीचे वर्गाकार होता है, मतलब चकोर होता है, ये याद रखना, और आपका ये सवाल इंपोर्टेंट सवाल हो गया। प्रिय छात्रों, मैं अब तुम्हें इसका तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल करा रहा हूं, जिसका नाम है एक शंकु जिसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और व्यास, व्यास का मतलब शब्द समझ गए, व्यास जब शब्द आ गया तो इसका मतलब गोल, व्यास के लिए गोल, जब भुजा शब्द आ जाए तो इसका मतलब चकोर, व्यास 4 सेंटीमीटर है, उसका अनुविक्षेप और उद्विक्षेप बनाइए। तो प्रिय छात्रों, ये जो मैं इंपोर्टेंट आपको सवाल चला रहा हूं, इसमें प्लान और भी है, जैसे पंचभुज का प्लान आ जाता है, उसमें पंचभुज थोड़ा कठिन होता है, पंचभुज है, षटभुज है, इस तरीके के प्लान आ चाहिए, कभी कभी दोनों विक्षेप बनाने के लिए आ जाते हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से और भी क्लास करना चाहते हैं तो हमारी आज से पेपर के 20 दिन में हम आपको कंप्लीट पूरे चारों पेपरों की तैयारी करा के देंगे। वस्तु चित्रण, दूसरे नंबर मानव चित्रण, नंबर 3 आलेखन और चौथा ये प्रावधिक कला, पूरे पेपर की पूरी 20 दिन के अंदर कंप्लीट तैयारी करा के देंगे, जिसका थोड़ा सा आपका चार्ज जाएगा, जिसकी जूम ऐप पर आपकी क्लास चलेंगी और आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें पिछला वर्क और आगे आने वाले बस सारे वर्क और इंपोर्टेंट जो पेपर में आने वाले इंपोर्टेंट होंगे क्वेश्चन पिछले पेपरों के आधार पर, वो बिल्कुल बढ़िया आपको बताए जाएंगे और आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप ये व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00921, इस पर संपर्क करके अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। भले आपने किसी भी सेंटर से फार्म भरा हो, आपकी कंप्लीट, देखिए जब एक तरफ से आप बीएड करते हैं तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो रहा है, ये जो आपका डिप्लोमा ये भी बिल्कुल बीएड के समकक्ष है, इसे करने के बाद आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। तो हम टीजीटी की भी पूरी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है, टीजीटी, बीएफए, एमएफए, आर्ट से संबंधित सारी तैयारी, और विभागों में जो अन्य विभागों में वैकेंसियां निकलती हैं उनमें भी पूरी जानकारी स्टूडेंट को दी जाती है और पूरी तैयारी कराई जाती है। टेक्निकल आर्ट, इंटर का जो टेक्निकल आर्ट से भर देते हैं उनकी तैयारी, तो आपको जो पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप उससे जुड़ना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के आईजीडी क्लास, अपना नाम और जिला लिख के मैसेज करो, तो आपको तुरंत ही कल से ही आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी और आपको पूरी तैयारी कंप्लीट करा दी जाएगी। और बाकी जो यूट्यूब पर तो हमारी क्लास आ ही रही है, आप उसकी इसका दबा दीजिए, आपका जो आप क्या करें बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए और इसका सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और आपको पूरी जानकारी इसकी मिलती रहे, बराबर जो भी जानकारी हो तो वो आपको, आप उससे आप पूरी तरीके से अपडेट रहो। इसका फायदा आपको ही मिलेगा, हमें तो जो फायदा हो ही रहा है, पर सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, व्यास है 4 सेंटीमीटर, उसका अनुविक्षेप विक्षेप बनाइए। देखो सरलता पूर्वक समझिए, कागज के 2 टुकड़े कर लिए, 10 सेंटीमीटर एक रेखा खींची, आधा सेंटीमीटर का गैप करके दूसरी रेखा खींची, और हमने यहाँ रब बना लिया। पहले ये शंकु, ये नीचे से गोल है और ऊपर से ये चकोर है, ये हमने शंकु बना लिया और इसके 4 पार्ट कर दिए अनुमान मान करके। इसका पीछे का नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी और इसका नाम रख दिया डी, और ऊपर का नाम रख दिया पी, और ऊंचाई है इसकी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो है 4 सेंटीमीटर। तो देखो हमने 5 पर निशान लगा लिया, कागज के 2 टुकड़े कर लिए, वही पहले वाले सवाल के डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
मैं देखो सवाल कराते मैं पूरी कोशिश रखता हूं। होशियार बच्चे तो समझ ही रहे, मेरा बस मनी उद्देश्य ये रहता है जो कमजोर बच्चा भी है वो भी समझ जाए तो मैं समझ लो सफल हो गया। तो मैंने कागज के 2 टुकड़े कर दिए, कितना सरल माध्यम बताया, 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिया, आधा सेंटीमीटर का गैप कर दिया। आप 10 चाहो 12 चाहो जितनी चाहो उतनी रेखा खींच सकते हो, बीच बीच में निशान लगा लिया। अब हम इसे, ये हमारा जमीन पर रखा हुआ है, मैं ऊपर से टॉर्च से रोशनी डालूंगा। अब टॉर्च से मैं देख रहा हूं चारों पॉइंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, चारों पॉइंटों पर एकदम उजाला जाएगा और आप टॉर्च की रोशनी से देख सकते हैं। देखो अब इसकी टॉर्च की रोशनी से भी आप देख सकते हैं, देखो ये रहा, देखो चारों पॉइंटों जब सीधा हमने रखा चारों पॉइंटों पर इसका उजाला जा रहा है, देखिए चारों पॉइंटों पर इसका उजाला जा रहा है। तो हमें चारों पॉइंटों पर ही इसको हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा लाया तो चारों पॉइंट, तो इसकी जो हमने पहले 4 सेंटीमीटर एक रेखा नीचे खींच लेंगे, कितनी 4 सेंटीमीटर, 2 पे निशान लगाया, त्रिकाल में दूरी भरकर हम ये वृत्त घुमा देंगे। और इसके 4 टुकड़े हम कर देंगे। ये हमारी परछाई चली गई पूरी। अब इसका देखो पीछे नाम ए पे भी उजाला जा रहा है, ए भी लिख दिया, इधर बी पे उजाला जा रहा है, बी लिख दिया, इधर सी पे उजाला जा रहा है, सी लिख दिया, इधर डी पे उजाला जा रहा है, डी लिख दिया, और इसको लिख दिया 4 सेंटीमीटर। ये हमारे नीचे का प्लान बन गया। जो अनुविक्षेप हिंदी में कहते हैं, अनु माने जमीन, विक्षेप माने परछाई, नीचे जो परछाई गई है वो सीधी ये गई है। अच्छा, अब आप और समझो, जिनको कंफ्यूज हो रहे हैं वो समझ लो, ये तुमने जमीन बना रखी है, तुमने स्टील के गिलास पे प्रकाश गिरा, ये बात याद रखना, कहां से गिरा, ऊपर से, तो नीचे कैसा बनेगा, गोल। अब तुमने तो गिलास पर सामने से प्रकाश गिरा, नंबर दूसरा चरण, तो कैसा बनेगा गिलास, ये वाली परछाई आएगी, आएगी ना आएगी भाई, इसे समझ जाओ, यही प्लान है, 2 रूपों में उसका प्लान बनाना। तो ये हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, डॉट डॉट ए को ऊपर ले जाएंगे, फिर बी को भी ऊपर ले गए हम डॉट डॉट, फिर सी को भी ऊपर डॉट डॉट ले गए, और फिर डी को भी डॉट डॉट ऊपर ले गए। ये हम सबको ऊपर ले गए। लेने के बाद इसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है, वो 7 सेंटीमीटर, ये हमने डॉट डॉट खींच दी, 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो ये जो हम इस पर जो प्रकाश गिरेंगे तो देखो कैसी बनेगा परछाई, देखो ये जा रही, इस पर पूरे पर रोशनी जा रही है। देखो जब इस पर गिरेंगे तो देखो ये पूरी रोशनी इस पर आधे पे, इतने हिस्से पर आ रही है सामने से। तो नाम किस पे जा रहा है, पी पे, पी पे उजाला आ रहा है, और देखो इसे इससे हम मिला देंगे, पी पे उजाला आ रहा है, बी पे उजाला आ रहा है, और देखो डी पे यहां बीच में इस पे भी उजाला आ रहा है, और देखो सी पे भी उजाला आ रहा है। ना तो बी के पीछे कुछ है, ना सी के पीछे कुछ है, डी के पीछे कौन छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, तो ए को हम कोष्टक में लिख देंगे। ये सवाल 2 है, नीचे का सवाल का ऊपर के सवाल से कोई लेना देना नहीं है, नीचे का अलग है और ऊपर का अलग है। ये ऐसे ही अभी और भी प्लान है, जैसे पंचभुज का है, षटभुज का है, दंडगोल का है, तो ऐसे बहुत प्लान है। तो अगर आप उन्हें पूरी जानकारी करना चाह रहे हैं तो समय समय पर हमारी वीडियो देखते रहिए, उस पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरी आपकी तैयारी करेगी। और आपको और विधिवत रूप से वास्तव में ही आपको जब इस क्षेत्र में उतर रहे हो तो आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। यही सारी चीज आपको फ्री टीजीटी में आएंगी, और जब आपको समझने का टाइम नहीं होगा, आज तो आप भली प्रकार से इन्हें समझ सकते हो, टीजीटी में इन्हीं पर आधारित सवाल आएंगे, प्रश्न आएंगे टिक मार्क वाले पूछने के लिए। तो आप अभी से पूरी तैयार होकर चलें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर है कि इस पर तुरंत मैसेज करें और इस पर लिखें आईजीडी क्लास और अपना नाम लिखें और जिला लिख दें। और बहुत कम पैसे में आपको जूम ऐप पर क्लास मिलेंगी, टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, और उसमें सारे अपडेट आपके कला से संबंधित आते रहेंगे। उसमें मानव चित्रण, वस्तु चित्रण, आलेखन, ये सारे में कलर करना, बनाना सब सिखाया जाएगा, और चारों पेपर की पेपर तक चलेगी, और इम्पोर्टेंट आपको पूरी तरीके से बचाया जाएगा। हमारे 2 सेंटर हैं, एक सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश जो जिला बुलंदशहर में, और एक हरिद्वार में, दोनों बहुत बढ़िया सेंटर बने हुए हैं। इस पर आप आइए, आपको घूमने की पूरी व्यवस्था रहेगी, अपनी पेंटिंग वगैरह बना करके भी सेल कर सकते हैं, टीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी व्यवस्था है। तो आपको कला के क्षेत्र में पूरा आपको मिलेगा, और बहुत कम खर्चे में। तो आपको पूरी जानकारी होगी। पिछले 25 साल, हमारा 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, और आपके प्रत्येक कोई जिला, कोई नगर ऐसा नहीं है पूरे भारतवर्ष में जहां से हमारे कला का आर्टिस्ट वगैरह ना आ रहे हों।
तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क करें और कामयाब हो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी इच्छा है। धन्यवाद।